नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जिन्होंने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है और घंटी को बजाना है ज़ोर से, क्योंकि चैनल भी ज्ञान का मंदिर है। मंदिर आएँ, घंटी बजा के जाइएगा। अभी तक नहीं बजाइए तो ज़ोर से दबाइएगा, दूर तक आवाज़ जानी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपसे मिस नहीं होगा। आज है 16 अप्रैल 2025, दिन है बुधवार। और दैनिक भास्कर, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि इसमें समाचार के साथ में हमें बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस मिलते रहते हैं समय समय पर, जो कि हमारी जनरल नॉलेज को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी केबीसी सभी सरकारी तैयारी नौकरियों की जो होती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है, वो ऑफलाइन क्विज़ की सभी की तैयारी होती है, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। और ये क्विज़ हैं तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। फिलहाल जो है दैनिक भास्कर वालों के 5 से 6 क्विज चल रहे हैं, जिसमें 3 वीकली क्विज हैं। बुधवार है, उसको मधुरिमा क्विज आता है। इसको खेलने के लिए आपको जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है। दूसरे मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा ऑन करके इसके ऊपर आप लेके आएंगे। स्क्रीन पर ही आपको एक लाइन, एक पट्टी दिखाई देती है, जो कि एक लिंक होता है। उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, जहां से आप अपनी जानकारी भर के और इसको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके जीत सकते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में। टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है। आराम से आप 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। कोई जल्दी खेलने से इसमें आपको फ़ायदा नहीं है, लाभ नहीं है कोई। बस ये है जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको खेल लेना है। चांस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा, अलग अलग समय, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी अधिक एंट्री जाएंगी उतने अधिक चांसेस रहते हैं आपके जीतने के। आज जो है कोई 29 है, पिछली बार 28 था, उसके विजेताओं के नाम आ गए हैं। ये 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे 4 ऑप्शंस के साथ में। तो अभी खेलेंगे, उससे पहले जो मैं आपको विजेताओं के नाम और कुछ और क्विज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर जो है क्विज़ को खेलते हैं। तो पहला नाम है इसमें सिया जी का। सीता जी को सिया भी बोलते हैं, आपने सुना होगा सिया के राम, सिया राम, जय सिया राम। मैं तो यही बोलता हूँ, जय सिया राम। जैसे अलग अलग बोलते हैं ना, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है जय सीताराम, मैं कहता हूँ जय सिया राम। तो सिया जो है सीता माता का ही एक नाम है। तो जय माता सिया की, जय श्री राम आप सभी को, जय सीताराम हनुमान। 9340 ये जो है मोबाइल के अंक हैं, जहाँ तक के लास्ट के ही होंगे। 9340 9340। फिर हैं मुकेश कुम्हार 1103 1103। मंजू देवी हैं, ये शायद पहले भी जीत चुकी हैं। 5676 5676। फिर हैं रामपाल सिंह 1127 1127। देखिए राम जी का भी नाम आ गया, सिया भी। जहाँ सिया है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ सिया है। शशिकांत मुजावदिया, पहली बार ऐसा नाम सुना है, इन्होंने सही जवाब दिया और ये विजेता बन गए। 1515 1515। फिर हैं पूनम 1501 1501। होमेश साकेत, पहली बार ऐसा नाम सुना है। 6393 6393 6393। फिर हैं महेंद्र यादव 6842 6842। फिर हैं सुप्रिया 5555। कितना अच्छा नंबर है ये। इनका माइंड जो है ना बहुत तेज़ चलता होगा, सुप्रिया जी का। बिजनेस माइंड होगा, या तो ये बिज़नेस करती होंगी या इनका करने का मन करता होगा, और इनका पेट खराब रहता होगा बहुत। घूमना बहुत पसंद होगा इनको, ट्रैवल करना। रेखा रानी हैं, ये भी रानी जी जीत गई हैं। एक और हैं, वो भी जीती थी। 0439 ये मोबाइल के आखिर के 4 अंक हैं। सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम जो है जल्दी कांटेक्ट करेगी, अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। और ये इसको इसकी मुझे एक अच्छी बात लगती है, जैसे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ना आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए, ऐसे ही ये उत्तर भी बताते हैं कि क्या उत्तर था उसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, बाकी कुछ और एडिशनल है तो इसे याद कर लीजिएगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही इन्हें और कोई इसके बारे में भी बताना चाहिए। आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो पिछला मेरा ये कोई इसका वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने जो है ये सब बताया था, इससे मिलता जुलता, तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए मैंने आशीर्वाद आपको पढ़ के बताया था कैसे बोला जाता है। ये होता है उसका जो है कोई शब्द होता है, जब हमको नहीं उसका समझ में आता था तो हम जो है उसका संधि विच्छेद करते थे। तो ऐसे ही आशीर्वाद का आशीर्वाद इसलिए होता है
बड़े ई की मात्रा फिर रा। तो ये हो गई बात इसको इसकी। अभी ये क्विज़ को खेलेंगे उससे पहले जो मैं आपको और क्विज़ के बारे में बता देता हूँ, और जो क्विज़ है इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। देखिए ये तो मधुरिमा क्विज़ हो ही गया। बाकी ये एक अमेज़ॉन का डेली क्विज़ है, शाम को 7 बजे तक लाइव रहता है। क्रिकेट सीज़न चल रहा है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्विज़ है। वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा, अमेज़ॉन ऐप पर जाके खेलना होता है। बाकी ये डेली क्विज़ तो आता ही है वहाँ पर, जिसमें आपको 5 नए क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे आपकी डेली जो है जीके अच्छी होती रहती है, रिवीजन होता रहता है, और जो है लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। विजेताओं की लिस्ट वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। बाकी ये दैनिक भास्कर वालों का ही फ़ोटो कोई चल रहा है, आपकी इमेज क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी के लिए डेली आता है सोमवार के अलावा। इसमें एक फ़ोटो दिखाई देती है 4 ऑप्शंस के साथ में, इसको खेल के आप जो है एक बुक जीत सकते हैं एलॉन मस्क की, जो कि कोरियर से आपके घर भेज दी जाती है। विजेताओं के नाम अगले दिन ही आ जाते हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी यदि आपको लगता है आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत समय से आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सरकारी नौकरी की, तो डेफ़िनेटली जो है आपको इस शो के लिए जो है ट्राई करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं इस शो में जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो इसके लिए ट्राई करिए। यहाँ आप कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन सकते हैं। सरकारी नौकरी में तो सालों कमाएंगे तब बचाएंगे तो कुछ बनता है। तो ये हो गई, और ये खेलिए। कहने मतलब जितने क्विज़ हैं सब खेलें, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से अलग अलग समय पर, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी अधिक एंट्रीज आएंगी उतने अधिक चांसेस रहते हैं जीतने के। अब जो है QR कोड को स्कैन करके चलते हैं अगले होम पेज पर, जहाँ से हम कुछ खेल के सबमिट करना है। बाकी क्या है, ये QR कोड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गैलरी में भी आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, डायरेक्ट आप वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। और कभी भी किसी और के दिए हुए लिंक से आपको क्विज़ नहीं खेलना होता है कोई सा भी, क्योंकि उससे आपके जीतने चांसेस लगभग चले जाते हैं। लिंक जो है हर हफ्ते सेम रहता है, तो उसको जो है आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, उसी से खेलिए। आप चलते हैं अगले होम पेज पर, जहाँ से हमको इस क्विज़ को खेलना है। तो देखिए जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। केवल एक बात यहाँ गलत लिखी होती है कि आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। ये अभी तक इन्होंने सही नहीं किया। 5 के देने होते हैं, 10 उपहार मिलते हैं, 10 भाग्यशाली विजेताओं को मिलते हैं 2-2 हज़ार रुपये के। देखिए 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 कहाँ लिखे हुए हैं, ऑप्शंस भी 3 नहीं है। तो ये हो गई बात कि आप खेलेंगे, और उसके लिए आपको सबसे पहले आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम आधार कार्ड वाला, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, उम्र में आधार कार्ड वाली ही आयु भरेंगे, राज्य चुनेंगे, इनमें से जिस भी राज्य में आप रहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश के लोग इस क्विज़ में भाग नहीं ले सकते हैं। बाकी जो सा भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार जो है शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बताना चाहूँगा ये लॉन्ग वीडियो है आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जो कि कौन बनेगा करोड़पति के साथ ही सभी सरकारी नौकरी, ऑफलाइन क्विज़ और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। जो भी डिटेल स्टडी करते हैं, मेहनत से तैयारी करते हैं, उनके लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं। और जिनको केवल आंसर चाहिए उनके लिए शॉर्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा, जो कि केवल 1 मिनट का होता है। इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएगा। बात करेंगे आज के प्रथम प्रश्न की। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा को पहली बार भारत के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था, होना चाहिए, यहाँ पर है नहीं, क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, प्रणब मुखर्जी, PV नरसिम्हा राव जी। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और वर्तमान में कहीं प्रश्न आए उसमें ऐसा ऑप्शन आए तो आप सेलेक्ट करेंगे मोदी जी को, क्योंकि विदेश में भी जाते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, और पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो वहाँ जाते थे तो अंग्रेज़ी में बात करते थे, उसमें उनको गर्व लगता है। लेकिन मोदी जी वहाँ भी जो है हिंदी में ही बात करते हैं, भारत में भी हिंदी में ही बात करते हैं। कुछ जगह होती है जहाँ पर बात करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली मोदी जी भी हिंदी में ही बात करते हैं। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। श्री राम मंदिर बनवाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, और कल्याण सिंह हो गए जो कि सपा के थे पहले, और वो हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जी। मोदी जी लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री बन गए इसलिए इन्होंने मंदिर बनवा दिया ना, जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे, बहुत पहले से ये जुड़े हुए हैं, जवानी के समय से आप इनकी फ़ोटो देखिएगा, तो जाके इन्होंने इतना परिश्रम किया तो जाके आज श्री राम मंदिर बन पाया है। तो सबके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और
इतना सरलता से नहीं बन गया, वर्षों का संघर्ष है, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है तब जाके ये बना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी उनमें से एक थे। इन्होंने जो है विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जो है कुल 7 बार संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको UNGA बोलते हैं, UNGA को संबोधित किया था कुल 7 बार। 1977 से 2003 के बीच की बात है। 2003 1977 से 2003 के। और ये जो बात हो रही है उस समय आई थिंक प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। 1977 की ये बात है। तो जो है ये उनके नेतृत्व वाली सरकार में 1977 में बतौर विदेश मंत्री वहाँ पर गए थे। और वो जो महासभा का सत्र था, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, वो 32वां था, 32, ये याद कर लीजिएगा। दूसरा है मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? बहुत कठिन प्रश्न है, शायद ये किसी को मालूम हो। लियोनार्डो दा विंची, हेनरी मैटिस, क्लाउड मोनेट, जोहानिस वर्मीर। कई बार ये प्रश्न आ चुका है अलग अलग क्विज़ेस में। लियोनार्डो दा विंची इसका होगा ऑप्शन ए। ये जो है इटली के कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, और कहते हैं 1503 में इसे बनाना इन्होंने जो है स्टार्ट किया था, शुरू किया था, और 1517 तक लगभग इस पर काम चला था। कितने साल हो गए? 1503 से 1517, 1503 से 1517। एक महिला है, उसकी आधी लंबाई वाली पेंटिंग है, शायद ही है आप में से किसी ने ना देखी। और इस पेंटिंग की खासियत है, आप कहीं से भी देखेंगे ना, सामने से या साइड से, दाएं बाएं से, तो ऐसा लगेगा वो जो है आपको देख रही है, मोनालिसा। अभी जो महाकुंभ हुआ था उसमें भी एक मोनालिसा बहुत फेमस हुई थी, आपने देखा होगा, कंजी आँखों वाली। पूरा परिवार वो कंजी आँखों वाला लगता है, मतलब है। और एक का वहाँ पर कमेंट पढ़ रहा था, इंस्टाग्राम की बात है, पता नहीं कहाँ का, वहाँ पर कोई बोल रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे सर्प लोग जो होता है ना, सांपों का लोग, वहाँ से पूरा ये सांपों का परिवार आया है। सभी कंजी आँखों वाले, मोनालिसा नहीं, क्योंकि भाई बहन माता पिता जो भी परिवार में ना, सभी की वैसी आँखें कंजी, आप देखिएगा, नहीं देखा हो तो ये जो है मोनालिसा की बात हो रही है। तो इसका अदर नाम भी है मोनालिसा, ये जो लियोनार्डो दा विंची है ना, ला जियोकोंडा या ला जोकोंडे, ला जियोकोंडा और ला जोकांडे, इस नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर ये नाम आए ना तो आप समझ जाइएगा मोनालिसा पेंटिंग की बात हो रही है, लियोनार्डो दा विंची की बात हो रही है। तीसरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ये पिछले 2-3 बार से इन्होंने मुहावरे देने स्टार्ट किए हैं। पहले दिन 2 आए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे देना चाहिए, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है। आजकल लोगों को नहीं मालूम है ये, उन्हें हिंदी की व्याकरण नहीं मालूम है, इंग्लिश की ग्रामर मालूम है। इसमें है दूसरों की बहुत तारीफ़ करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, कामचोरी करना, अपनी कमियां गिनवाना। तो दूसरों की बहुत तारीफ़ बहुत कम लोग करते हैं, कामचोरी बहुत लोग करते हैं, अपनी कमियां बहुत कम लोग गिनवाते हैं, मानते ही नहीं हैं लोग आजकल। सामने गलती करेंगे फिर जाएँ ना, हमने की नहीं ना। तो इसमें होगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बहुत से लोग होते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने किया तो ऐसा हुआ, मैंने उसके लिए ये किया था तो हुआ, वरना होता ही नहीं। उसने मेरे से पूछा था, मैंने उसको बताया था। इसको होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। उसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसलिए इसमें आप जो है बी को सिलेक्ट करेंगे। चौथा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये प्रश्न पहले आ चुका है लेकिन दूसरे उसमें आया था, आज थोड़ा डिफरेंट होके आया है। 4 ऑप्शंस हैं, हालांकि मैंने बता दिया था, फिर भी डिटेल में जब मैं आपको बताता हूँ तो बहुत कुछ बता देता हूँ। इसमें हैं दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स या खुदी बोस। तो इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात हो रही है, तो आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए, दयाराम साहनी जी को। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, जैसे कहीं पर दयाराम साहनी का नाम नहीं आता है लेकिन ये राखाल दास बनर्जी का नाम आता है ना, तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों ने ही की थी, लेकिन इसमें देखिए अंतर क्या है। 1921 में की थी, तो मैंने आपको बताया था पहले। इसमें दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी, जबकि ये जो राखाल दास बनर्जी है ना, राखाल दास या राखाल दास, इन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। इस तरीके से डिफरेंस याद रखिएगा। दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा, राखाल दास बनर्जी 1922 मोहनजोदड़ो।
दयाराम साहनी ने जो 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी तो वो सिंधु घाटी का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो क्या है, मोहनजोदड़ो है। किसने खोज की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। तो प्रश्न हर जगह जो है ना ऐसे ही नहीं आएंगे, घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो आपको उससे जुड़ा हुआ सब कुछ मालूम होना चाहिए। इसलिए कम पढ़ें या ज़्यादा ऐसा करें क्वालिटी स्टडी कि कोई कहीं से भी पूछ ले आप बता सकें, बिना ऑप्शंस के आप आंसर दे सकें। और बाकी कुछ और भी लोग हैं 1920 के दशक में जिन्होंने जो खोज की थी, स्थलों की खुदाई की थी। उनमें नाम है जॉन मार्शल, माधो स्वरूप बत्स जो ऑप्शन 3 में है, और मार्टिमर व्हीलर। जॉन मार्शल, माधो स्वरूप बत्स और मार्टिमर व्हीलर ये भी हैं खोज पुरातत्व विभाग वाले जो होते हैं, पुरातत्वविद जिनको बोलते हैं, इन्होंने भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई की थी। तो इनका भी नाम याद कर लीजिएगा, कहीं इन दोनों के नहीं आते हैं, दयाराम साहनी और राखालदास के, तो फिर आप जो है माधोराव स्वरूप बस और जो मैंने दो बताया आप उनके साथ में जाएंगे। पांचवा अंतिम प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है अलग अलग क्विज़ेस में। रूप सिंह, धनराज पिल्लई, मेजर ध्यानचंद या प्रगट सिंह। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। ये जो हैं क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय से आप समझ गए होंगे क्या होगा इनका सरनेम, ध्यानचंद सिंह इनका नाम है। और भूतपूर्व खिलाड़ी के साथ ही ये कप्तान भी रहे हैं, और 3 बार ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीती थी हमारी भारतीय हॉकी टीम उसके ये सदस्य थे। और इन्हीं की जन्म तिथि को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और वो जो स्वर्ण पदक जीते थे वो 1928, 32 और 36 में जीते थे। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन, ये तीनों हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। गोल्ड मेडल टीम के ये हिस्से थे। और अपने जीवन में इन्होंने जो है 1000 से अधिक गोल दागे हैं, एबव 1000। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो इन्हीं के नाम पर है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे तो मैंने आपको बता ही दिया, इनकी जन्मतिथि जो है उस दिन मनाया जाता है 29 अगस्त, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। और इन्हें पद्म भूषण भी मिला है 1956 में, पद्म भूषण इन 1956। तो ये इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। आप जो है सबमिट करने से पहले टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी सबमिट करा करिए। पहले वाले का ए हो गया अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे वाले का भी ए है लियोनार्डो दा विंची, तीसरे वाले का बी है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, चौथे वाले का ए है दयाराम साहनी और पाँचवें वाले का सी है मेजर ध्यानचंद। तो ये हो गए, यानी कि ये हुए AABAC, डबल ABAC। मैं सबमिट कर रहा हूँ, यदि सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, और एक भी गलत हो जाता है तो नहीं मिलता है। देखते हैं क्या होता है। सबमिट पे टच कर दिया है, देखते हैं क्या हुआ। बधाई मैसेज मिल गया, आपने सभी जवाब सही दिए हैं, बधाई, वेल डन शर्मा जी। मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं। लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुँच गया हूँ, आप भी पहुँच सकते हैं। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे, 2000 रुपये मूल्य का उपहार मिलेगा। कैसे मिलेगा मैंने आपको बताया, चांस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से अलग अलग समय, सुबह दोपहर शाम रात खेलिएगा। और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, आराम से 11:59 तक खेल लीजिए। और बाकी जो मैंने और कोई जिसके बारे में बताया उन क्विज़ को भी आपको खेलना है। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिनको केवल आंसर चाहिए उनके लिए है, और इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन में भी काम आएगा।